हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का क्लास 10 द्विघात समीकरण। पहला प्रश्न इसमें अपन देखते हैं। कल हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में क्या देखा था कि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कराया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी कुछ क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इसका है, वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविधकर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो पहला प्रश्न, पहले हमें निकालना है बेटा विविधकर। हमारे पास समीकरण दिया है वर्ग समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, तो पहले हम द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण और वर्ग समीकरण बात एक ही है बेटा। वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर पहले हम तुलना कराएंगे। जब तुलना कर लेंगे इसके बाद हम काय का मान निकालेंगे, एबीसी के मान निकाल के और उसका विविधकर निकालेंगे। भाई a बराबर हमारे पास a का गुणांक, यहाँ पर x² का गुणांक देखो 2 है, तो a का मान कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि x का गुणांक कितना है, -4 है, तो b का मान हो जाएगा -4। c बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका विविधकर निकालना है। तो विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। कल की पिछली वीडियो में भी हमने बताया था आपको और इसके पहले भी बताया था कि विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 रख देंगे। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 लिखेंगे। a का मान है 2, तो a की जगह 2 रखेंगे और c का मान कितना है, 3 है, तो c की जगह हम 3 रख देंगे। हमने रख दिया है। d बराबर -4 का वर्ग, देखो भाई -4 का वर्ग का मतलब होता है -4 को 2 बार गुणा कराना है। 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया है प्लस का 16। ठीक है भाई, अब आगे माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दो, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस ही आएगा। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 24। 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अब 24 में से 16 को जैसे ही हम घटाते हैं, 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, तो -8 आ जाएगा। अब हमने क्या देखा है कि d बराबर निकला -8। अब हमने क्या बताना था, विविधकर निकालना था, तो विविधकर तो हमने निकाल लिया है। अब क्या बताना है इसमें, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं यहां निकालना है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि d की जो वैल्यू है वो लेस देन है 0 से। जब d यानी विविधकर, d मतलब होता है बेटा विविधकर, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, या फिर लिख सकते हैं काल्पनिक होते हैं। इसलिए मूल काल्पनिक होंगे, या हम क्या लिख सकते हैं, वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो मूल काल्पनिक होंगे या मूल वास्तविक नहीं है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्योंकि d की वैल्यू 0 से छोटी आई है। -8 देखो 0 से छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं मूल काल्पनिक होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, k का मान ज्ञात करो यदि 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हो। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसा मैं लिख रहा हूं, k का मान ज्ञात करो। 1-2 नंबर का इसमें से प्रश्न पूछा जाना है, k का मान ज्ञात करो यदि 2x² + kx 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हो, के मूल बराबर हो। मतलब जब समीकरण के मूल बराबर हो तो हमें k की वैल्यू निकालना है। इस प्रकार का प्रश्न आपका 2 नंबर का वार्षिक परीक्षा में पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा, क्योंकि भाई ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम।
2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास समीकरण दिया है, वर्ग समीकरण। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण दिया है, तो पहले हम तुलना करा देंगे। लिखेंगे वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे भाई, तुलना करेंगे तो यहां से a बराबर निकल के आएगा 2 भाई, x² से x² कट जाता है तो a का मान 2 हो जाता है। ठीक है, जैसे x से x कट जाएगा तो b का मान k हो जाएगा, तो b बराबर k हो जाता है। c बराबर 3, ये अचर राशि है तो c का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, तुलना हो जाएगा भाई। अब हमें निकालना है k का मान जब मूल बराबर हो। लिखेंगे चूंकि यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार करेंगे। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं, जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो हमने आप लोगों को कंडीशन बताई थी कि d बराबर 0 होती है कंडीशन। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होती है कंडीशन। ठीक है, तो d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि d का ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड का। तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर k है तो यहाँ k रख देंगे, k² आएगा, होल स्क्वायर चढ़ा है तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस 4, a का मान 2 है, 2 रख दिया, और c का मान 3 है बराबर 0। अब हम इसको हल करेंगे भाई, तो वर्ग खोलेंगे तो k का वर्ग हो जाएगा, k² आएगा, 4 दूनी 8, 8 की 24, 24 आएगा बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 24 को करेंगे पक्षांतर, तो k² बराबर 24 प्लस का हो जाएगा उस तरफ जाके, k² बराबर नहीं, k बराबर यहाँ वर्ग में है तो ये वैल्यू काय में हो जाएगी, वर्गमूल में हो जाएगी, यहाँ वर्ग हट जाएगा और 24 वर्गमूल में हो जाएगा। 24 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा भैया, 24 के जैसे हमने फैक्टर किए, 2 से काटेंगे 12 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो जाएंगे, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो एक बार तो 2 निकल आएगा बाहर वर्गमूल से, और अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6 बच जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6, क्योंकि 2 निकल आया जोड़ा बनके, जब वर्गमूल होता है तो 2 का पेयर बनता है। ठीक है भाई, तो 2 निकल आएगा और अंदर रूट में क्या बचेगा, 2 तिया 6 बचेगा, तो प्लस माइनस 2√6, मतलब एक बार तो k का मान आया प्लस का 2√6, एक बार k का मान आया 2√6 माइनस का आ जाएगा। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये आपके दोनों प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से अपन ने हल कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, तो हम तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है वर्ग समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात करो जब समीकरण के मूल बराबर हो। ठीक है भाई, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वर्ग समीकरण लिखेंगे, जो हमारे पास वर्ग समीकरण दिया हुआ है, वर्ग समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले हम इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी वर्ग में नहीं दिया है, इसका गुणा कराएंगे तभी वर्ग में होगा। अच्छा, kx का गुणा हम x में कराते हैं तो k आ जाएगा, x का गुणा होगा तो x², तो kx², kx का माइनस 2 में गुणा कराएंगे तो माइनस का 2kx हो जाएगा, और प्लस में 6 हो जाएगा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, वर्ग समीकरण से तुलना कर देंगे। लिखेंगे वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे हम तुलना कराएंगे, तुलना करने पर तो a बराबर यहां निकल के आएगा, देखो भाई a बराबर निकल के आएगा k, क्योंकि x² का गुणांक क्या है, k है, और यहाँ x का गुणांक क्या है, माइनस का 2k है। ये ध्यान रखना, माइनस 2 मत ले लेना, माइनस 2k पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि x का गुणांक पूरा है, तो b बराबर माइनस का 2k। ठीक है, और c बराबर हो जाएगा 6। तो हमने ए बी सी के मान लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा था जब समीकरण के मूल बराबर हो, जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी हल किया था कि d बराबर 0, तो d बराबर क्या होता है सूत्र, b² माइनस 4ac, ये हमारे विभक्तर का सूत्र होता है, बराबर 0 लिख देंगे। अच्छा, b का मान है माइनस 2k,
तो यहाँ लिखेंगे -2k का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ा दिया, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 4 लिखेंगे, a का मान है k तो हमने k लिख दिया है, c का मान है 6 तो हमने 6 लिख दिया है। ठीक है, a और c के मान रख दिए, a b c के मान। तो -2k का वर्ग करेंगे तो माइनस का 2k है जैसे, तो -2k का वर्ग करना है। इसका मतलब होता है, वर्ग का मतलब किसी संख्या का 2 बार गुणा करना। तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 आएगा और k का गुणा होगा बेटा तो k स्क्वायर आएगा। तो प्लस का 4k स्क्वायर निकल के आएगा, तो हमने इसको लिख दिया प्लस का 4k स्क्वायर। माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस आएगा, 4 छंग 24 और k इंटू में k है तो k लिख देंगे 24k, ये हमने लिख दिया है। अब इसमें कॉमन ले लेंगे भाई, इसमें देखो 4 का भाग यहां भी जा रहा और यहां भी जा रहा, यहां भी k है और यहां भी k है, तो हमने क्या किया 4k दोनों में कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या से भाग देना। तो हम 4k से 4k स्क्वायर में भाग लगाएंगे भाई, 4k स्क्वायर से 4k में भाग लगाएंगे, 4 से 4 कटेगा, k से एक बार k कटेगा तो एक बार k बचेगा। तो हमने यहाँ क्या बचा लिया k, प्लस माइनस का भाग माइनस होगा, 4k का भाग इसमें लगेगा, 4 छक 24 हो जाएगा, k से k कट जाएगा, k माइनस 6 बराबर 0, इतना निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, 4k बराबर 0, एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे, एक बार दूसरा गुणनखंड है हमारा k माइनस 6 बराबर 0। अब ध्यान से समझो, यहाँ भाई ध्यान से समझने वाली बात ये है, बहुत ही ध्यान से समझने वाली, कि k बराबर हमने क्या निकाला 0/4, 4 भाग में जाएगा, भाग चला गया तो k बराबर निकला 0। और यहां से देखना k बराबर निकला 6। अब हमने क्या देखा कि k की वैल्यू 0 आ रही है, 6 आ रही है, लेकिन संतुष्ट कौन कर रही है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हम यहाँ द्विघात समीकरण में पुट कराएंगे ना, यहाँ पर जैसे हम पुट कराएंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा बेटा, ये पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ भी k की वैल्यू 0 करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण बचेगा? नहीं बचेगा। देखो कैसे, मैं पुट करा के बताऊं, अगर k की वैल्यू 0 पुट कराएंगे, यहाँ भी k की वैल्यू 0 पुट कराएंगे, यहाँ 6 लिखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, यहाँ बचेगा सिर्फ +6, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है k की वैल्यू 0 संतुष्ट नहीं कर रही है, इसलिए उपेक्षणीय लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? उपेक्षणीय या फिर निग्लेक्ट वैल्यू है। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, इसलिए अभीष्ट मान के बराबर क्या हो जाएगा, अभीष्ट मान k का जो अभीष्ट मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, इसलिए k बराबर 6 हम याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो एवं गुणनफल 182 हो। इसको हमने लिख लिया है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं निकालना है जिनका योग तो 27 हो बेटा और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें दो संख्याएं निकालना है और हम पढ़ रहे हैं एक चर वाला द्विघात समीकरण। सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहले मानेंगे, माना, आपको पता है पहली संख्या अपन मान लेते हैं, दूसरी संख्या को अपन प्रश्न के अनुसार मानते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या को हमने मान लिया है x से, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा था, दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 हो। दो संख्या का योग दिया है हमारे पास 27, दो, फिर ऐसा लिख लेंगे प्रश्नानुसार कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। दो संख्या को योग 27 है ना, तो पहली संख्या को तो मान लिया था हमने x और दूसरी संख्या को हमें पता नहीं है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27। अब हम x को पक्षांतर कर देंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास निकल के आएगी, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, प्लस था तो उस तरफ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। ये हमने दूसरी संख्या निकाली, पहली हमने x मान ली। अब लिखेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार, फिर से कुछ कह रहा हमसे, आगे हमसे ये कह रहा है कि एवं उनका गुणनफल 182 है। उनका गुणनफल का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल,
संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारे पास 182 है। 182 है तो हमने लिख लिया है। तो भैया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमने मानी थी बेटा x, वो गुणा कर देंगे दूसरी संख्या से 27 माइनस एक्स। आपको पता है कि पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या हमने 27 माइनस एक्स को निकाला, तो दोनों का गुणनफल करेंगे बराबर 182। हम गुणा करा देंगे, x का गुणा 27 में करोगे 27 एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं 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 गलत हो जाएगा, x गुणा 27 में करेंगे 27 एक्स आएगा भाई। x का माइनस एक्स में होगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, x का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर वाले पद को लिखते हैं, तो स्क्वायर वाला पद सबसे पहले होता है तो हमने उसको लिख लिया है। फिर प्लस का 27 एक्स है, प्लस का लिख लिया है। 182 इस तरफ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बेटा बराबर 0। कैसे पता, देखो माइनस एक्स स्क्वायर था तो पहले लिख लिया, 27 एक्स प्लस का था तो 27 एक्स प्लस का ही रहा, 182 पक्षांतर होगा इस तरफ तो हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत में जब कभी माइनस होता है तो हम पूरे में माइनस का भाग लगा देते हैं। जब पूरे में माइनस का भाग लगेगा तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाएगा माइनस, तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस। ठीक है भाई, बराबर 0। माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है जब भी पूरे में माइनस का भाग होता है, और 0 की तरफ माइनस का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अब हम इसके करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड। हम गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, देखो हम यहाँ बताते हैं, जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा कराते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का गुणा कराएंगे 182 में तो आएगा 182 एक्स स्क्वायर। ये चाहिए हमें बेटा गुणा में, जिससे गुणनखंड नहीं बनते तो सीख लो भाई, 182 एक्स स्क्वायर हमें गुणा में चाहिए। और जो बीच का संख्या होता है, बीच का संख्या कितना है माइनस का 27 एक्स, इकाई में चाहिए हमें। लास्ट वाले चिन्ह से पता लगता है, लास्ट वाला चिन्ह काय का है, प्लस का है, तो हमें इकाई में चाहिए बेटा जोड़ने पर चाहिए। ये हमें बात क्लियर पता लग गई। मतलब मैंने पहले क्या कराया, फर्स्ट और लास्ट का मैंने गुणा कराया तो ये निकला 182 एक्स स्क्वायर, ये चाहिए हमें गुणा में। और जो माइनस की बीच में संख्या दी गई है वो हमें काय में चाहिए बेटा, जोड़ने में चाहिए, प्लस करने में चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास गुणा में आया था उसके हमने किए बेटा फैक्टर 182 के, तो 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से काटो क्योंकि 3 तो कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 से, अब 13 से काटो, 13 भाग 13 से कटेगा। अब इसकी गुणनखंड ऐसे बनाना है कि जोड़ने पर तो आ जाए माइनस का 27 एक्स और गुणा में आ जाए 182, तो हम क्या बना लेंगे, 7 दूनी 14 बना लो, एक 13 बना लो। अगर हमने एक बना दिया 14 एक्स, एक बना लिया 13 एक्स, ऐसे बना लिए हमने, एक 7 दूनी 14, एक ले लिए 13 एक्स। अगर हम 14 एक्स में से 13 एक्स को घटाएंगे, नहीं नहीं जोड़ने पर चाहिए, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो हो जाएगा बेटा 27 एक्स, लेकिन 27 एक्स चाहिए तो माइनस का है, तो माइनस का चाहिए तो अपन एक काम करो, ये भी माइनस बना लो और ये भी माइनस बना लो। जब दोनों माइनस बनाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा माइनस का 27 एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं वो जुड़ तो जाती है लेकिन चिन्ह काय का आता है, माइनस का आता है, तो माइनस का 27 एक्स आ जाएगा। अगर हम दोनों माइनस की संख्याओं का गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 13 का गुणा कराओ 14 में, 13 चौको 52 होगा, 13 एकम 13 5 18, 182 एक्स एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं आप कि हमने गुणा में भी चेक किया तो हमारा गुणा में भी आ गया, हमने जोड़ने में भी चेक किया तो हमारा माइनस का जोड़ने में भी आ गया, तो अपने ये फैक्टर मतलब सही है। अब इन फैक्टरों को हम क्या कर देंगे, यहाँ बीच में लिख लेंगे जो गुणनखंड अपने आए हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स है और है दूसरा वाला है माइनस का 13 एक्स है, हमने इसको लिख लिया है, और प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ फर्स्ट और सेकंड में कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक बार एक्स बचेगा, प्लस माइनस का भाग होगा माइनस आएगा, एक्स से एक्स कटेगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, क्योंकि एक्स का भाग 14 एक्स में लगेगा तो एक्स कट जाएगा तो 3 बार बच जाएगा। अब देखो आगे चलो, अब यहाँ स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तत्काल, जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस का भाग लगेगा प्लस, और कुछ कॉमन आ रहा, हाँ और भी लेना पड़ेगा, 13 कॉमन आ रहा भाई, 13 भी कॉमन, यहाँ देखो 13 से भाग यहाँ जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, 13 कम 13, 13 चौको 52 जा रहा है, 13 कॉमन लिया तो 13 एकम 13 होगा तो बचेगा एक्स, माइनस प्लस का भाग होगा तो माइनस, और 13 चौको नहीं माइनस प्लस का भाग होगा माइनस, और 13 एकम 13 बचा 5 हो गया 52 यानी 52, 13 चौको 52, तो हमने ये काट लिया।
इक्वल टू 0 हमने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब x माइनस 14 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 14 हमने एक बार कॉमन ले लिया, दूसरा क्या आ जाएगा, x माइनस 13 आ जाएगा बराबर 0। तो जी हमने निकाल लिए है। अब हम इसके क्या निकालेंगे, x के मान निकालेंगे। x के मान कैसे निकालेंगे, एक बार बराबर इसके बराबर में 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे। तो x माइनस 14 बराबर 0 ले लिया, एक बार x माइनस 13 बराबर 0। तो अब x बराबर निकलेगा प्लस 14 और यहाँ x बराबर प्लस 13। अब सोचो जरा, x के हमारे पास दो मान है। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम कौन सी संख्या को पहली मान है, क्योंकि पहली संख्या को हमने x माना था। अब आप कह रहे होंगे सर x का मान 14 और 13 दो आ रहे हैं, तो पहली भी संख्या x का मान मतलब पहली संख्या 14 भी है 13 भी है, तो इसकी दो कंडीशन बनेंगी बेटा। पहली कंडीशन, इसलिए फर्स्ट स्टेट, जब यहां लिखेंगे जब x बराबर 14 हो, जब हमारे पास x का मान 14 होगा तो पहली संख्या क्या होगी बेटा, पहली संख्या x बराबर 14 होगी, पहली संख्या x बराबर 14, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या होगी भाई, दूसरी संख्या होगी हमारे पास, आपको पता है कि दूसरी संख्या हमने मानी थी 27 माइनस एक्स, ये मानी थी 27 माइनस एक्स, तो निकल के आएगी भैया 27 माइनस एक्स का मान कितना है, 14 रखेंगे, 14 गया तो 13। अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 है, क्लियर बात। हम इसको मिटा देंगे, ठीक है भाई, क्योंकि हमें भी लिखना है, इसको हम मिटा देंगे, तो हमारे पास कैसे समझ में आएगा। तो क्या करेंगे, इसलिए यहां लिख देते हैं भाई, इसके बाद यहां लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। अगर x बराबर हम 13 लेते हैं, तब क्या होता है भाई, तब पहली संख्या निकल के आएगी बेटा, पहली संख्या x बराबर 13, और दूसरी संख्या तो आपको पता है कि 27 माइनस एक्स मानी थी हमने, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो अब की बार 14 आएगा। अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 है, अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 है, तो इसकी दो कंडीशन बनेगी, क्योंकि दोनों धनात्मक मान आ रहे हैं। अगर एक आध ऋणात्मक होता तो हम क्या लिख सकते थे, क्योंकि यह मान उपेक्षणीय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आ रहा था तो हमने निकाल दिया है। तो हमारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, ये 4 प्रश्न भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम आगे वाले प्रश्नों को अगली वीडियो में लेके आते हैं।